हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस साल 2020 और 21 में इंग्लिश के पेपर में क्या चीज़ छोड़ी गई है। ठीक है, तो इसमें प्रोज में 6 चैप्टर हैं, जिसमें से 5 और 6 इस साल नहीं आएंगे। और उसके बाद पोएट्री में 4 चैप्टर हैं, जिसमें कि 4 जो चैप्टर है वो कटवा दिया गया है। और सप्लीमेंट्री रीडर में 3 चैप्टर हैं, जिसमें जो 3 चैप्टर है वो इस साल नहीं आएगा। तो इस साल का और ग्रामर का सेम जो है वही आएगा, इसमें ग्रामर में कोई चेंज नहीं हुआ है। दूसरी बात ये दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोज है तो प्रोज में 4 चैप्टर आएंगे, जिसमें आपका ये प्रोज जो होता है ये 16 नंबर का आता है। प्रोज में से हमारा जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 16 अंकों का आता है, जिसमें आपसे क्या पूछते हैं, एक आपको चारों चैप्टर में से किसी में से भी आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो वे इस तरह के जो आता है वो 4 नंबर का आता है। दूसरा जो क्वेश्चन आते हैं आपके प्रोज में से, उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपको एक करना होगा, वो 4 नंबर का होता है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो इसमें आती है कि आपको इन 4 चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि जिसमें से आपको 2 करने हैं। और वो कितने नंबर के हैं? 2-2 नंबर के होते हैं, तो 4 मार्क्स के ये हो जाएंगे। और फिर इन्हीं 4 चैप्टर में से क्या आएगी? इन्हीं 4 चैप्टर में से क्या आएगा? वैक्यूबुलरी आएगी आपकी। ठीक है, जो कि एक नंबर के होते हैं, 4 आती हैं, वो भी 4 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह आपका प्रोज का टोटल कितना हो गया? 16 मार्क्स। तो टोटल ये 16 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 16 नंबर का आएगा। इसी तरह पोएट्री में क्या होता है, ये 7 नंबर का आता है। पोएट्री आपकी 7 नंबर का आती है, जिसमें कि आपको एक स्टैंजा दे दिया जाता है। मतलब कि स्टैंजा का मतलब होता है, जैसे कि कोई पोयम है, उसकी 4 लाइन आपको दे दी और उसी में से आपको क्या पूछ लेंगे, उसी 4 लाइन में से क्वेश्चन बना देते हैं वे, और उसका हमें आंसर देना होता है। तो एक स्टैंडर्ड दे दिया जाएगा, उसमें आपको उसका मतलब कि चैप्टर का नाम और राइटर का नाम लिखना होता है। कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे स्टैंडर्ड के अंदर, जो कि 4 नंबर के होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आती है, इसमें 2 चैप्टर में से आपको सेंट्रल आइडिया दिया जाएगा। 2 किसी पोयम का सेंट्रल आइडिया दिया जाएगा, जिसमें कि आपको एक करना होगा, वो 3 नंबर का आता है। या तो आप ये कर लीजिए, या आपको अपने किताब की 4 लाइन की पोयम कर लीजिए। यानी इन दोनों में छूट रहती है, या तो सेंट्रल आइडिया कर लीजिए आप, या 4 लाइन की कोई सी पोयम जो कि पेपर में नहीं आई है वो लिख दीजिए। तो वो 3 मार्क्स का आता है। तो 4-3 7 नंबर का आपका पोएट्री का आता है। दूसरी तरफ सप्लीमेंट्री रीडर में आपके इस साल 2 चैप्टर आएंगे, पहले और दूसरे, जिसमें क्या आता है आपका 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2-2 नंबर के 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 2 करने होते हैं, तो वो 4 नंबर का होता है। ठीक है। फिर इन्हीं सप्लीमेंट्री यानी 2 चैप्टर में से ही आपके ट्रू फॉल्स आएंगे, जो 1-1 नंबर के होते हैं, और 4 आते हैं, तो वे 4 नंबर के हो गए। ठीक है। फिर इसी चैप्टर में से आपको इन्हीं 2 चैप्टर में से आपको क्या आएगा? मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपको एक पर टिक करना होता है। तो ये भी 4 आएंगे और 4 नंबर के होते हैं। तो 12 नंबर का आपका सप्लीमेंट्री रीडर में से आता है। तो 12 का ये आता है, और 7 नंबर का पोएट्री में से आता है, और प्रोज में से 16 नंबर का आता है। तो टोटल आपका हो गया 35 मार्क्स। तो आपका जो फर्स्ट पेपर आता है वो 35 मार्क्स का आता है। और सेकंड जो ग्रामर का पेपर होता है, उसमें आपको 15 नंबर का जो आता है वो इंग्लिश ग्रामर में से आता है, जिसमें आपको एक्टिव पैसिव हो गए, मॉडल एजुलरी होगी, ये सारे जो 13 टॉपिक है, इनमें से
15 मार्क्स का नंबर आता है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका कि आपको एक ट्रांसलेशन दे दी, यानी हिंदी से आपको इंग्लिश बनानी होगी, यानी आपको एक हिंदी दे दी जाएगी कुछ कुछ लाइन की, और उसको आपको ट्रांसलेट करना होगा किसमें, इंग्लिश में। दूसरा क्या आता है, कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है, दूसरा जो है कंपोजिशन है, इसमें क्या होता है, आपको एक मतलब कि ऐसे यानी निबंध लिखा दिया जाता है, तो ये निबंध करना होता है आपका, ये 6 नंबर का आता है, ठीक है। दूसरा है ये लेटर राइटिंग, यानी कि आपको एप्लीकेशन दे दी जाती है जो कि 4 नंबर की आती है। फिर एक आपको ऐसा पैसेज दे दिया जाएगा जो कि आपने पढ़ा नहीं है, उसी में कुछ क्वेश्चन छाट के दे देते हैं वे, तो वो हमें उसी पैसेज में से छाटना होता है उनके आंसरों को, तो ये 6 नंबर का आता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा इससे फ़ायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।